चंदनी राधा बनी गई रे कान्हा बनी गो पुजारी बनी गई रे कान्हा बोले वृंदावन भी हरिलाल की। आइए महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज इसी समय श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। अब आइए देखते हैं एक दिन जब महाराज कंस अपने दरबार में बड़ा उदास रहता है, बैठा हुआ था और नारद जी जो है, नारद जी कंस के दरबार में नारायण भगवान का गुणगान करते हुए चले। और कैसे चले भैया, और 50 रुपए रवि गुलरिया से भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान से सुख साथ करे, जैसे राधे जैसे श्याम। चले नारद, कैसे चले भैया, अरे भज मन नारायण नारायण
नारायण भगवान का गुणगान करते हुए जैसे चले तो कंस के दरबार में आई और आकर के भोलेपन में कहने लगे, अरे कंस, तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि तुम्हारे साथ में बड़ा विश्वासघात किया गया है। और जवाब दिया, बोले कैसे? बोले सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है जो वसुदेव तुम्हारे बहनोई हैं, इन्होंने ही बड़ा विश्वासघात धोखा किया तुम्हारे साथ। और बोली नारद कंस से, क्या बोली? घाती धोखा और हमरा ने गुपुरा दिया। सुनो, नारद बोले सौभाग्य हुआ जिसने मथुरा को जाना किया। आज उसी समय जवाब दिया नारद ने, महाराज तुम्हारे साथ में विश्वासघात धोखा किया गया है, क्योंकि जब तुमने 6 बालकों को मार दिया और जब 7वें गर्भ का नंबर आया तो कुछ माया का ऐसा काम हुआ, जिस गर्भ को निकाल करके इधर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया गया, जहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। और सुनो कि जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया और लड़की नंद की मंगवाई गई, कृष्ण को वहां आया महाराज। जब कन्हैया का जन्म हुआ तो यही वसुदेव छकड़े में रख करके गोकुल में ले जाते हैं। अब वहां जो यशोदा की लड़की पैदा हुई थी लेकर के आई मेरे भैया। जैसे इतने वचन सुने हैं राजा कंस ने तो भाग खड़ा हुआ, जहां पर इसके बहन और बहनोई जेल में थे। जैसे इसने म्यान से तलवार खींची कंस ने और जैसे ही चलानी चाहिए वसुदेव और देवकी के ऊपर, तो नारद ने आकर के वो तलवार पकड़ ली और नारद कहने लगे, कंस पहले तुम अपने काल से निपटो, वो तुम्हारा काल कैसे मारा जाएगा। और ये तो तुम्हारे घर में है, जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम मार देना। तो उसी समय मेरे भैया तब तक एक मंत्री कहने लगा, महाराज हम आपको एक उपाय बताते हैं, वो काल तुम्हारा कैसे मारा जाएगा। बोले कैसे मारा जाएगा? तो वो मंत्री बोला, सुनो महाराज, राजी संपत्ति है और एक रंग भूमि रचवाई महाराज। तेरी संपत्ति एक रंग भूमि रचवाई नंद के साथ बुलवाइएगा। जवाब दिया, आप एक धनुष्य गरजो
और जिसमें खास निमंत्रण बलराम और कृष्ण के लिए भेजो। और जब तुम्हारा काल यहाँ पर आ जाएगा तो वो यहाँ से बचकर के नहीं जाएगा। मेरे भैया जो इतने वचन सुने तो महाराज एक पत्र लिखा कंस ने और चाचा अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहने लगे जाओ तो मेरे भैया आज चाचा अक्रूर से कहा कि चले जाओ तो चाचा अक्रूर जवाब देते हैं कंस सिर्फ भगवान कन्हैया की आने की देरी है, फिर तेरी मौत की देरी नहीं है। क्योंकि अगर कन्हैया यहाँ आ गया तो क्या होगा? बोले कि तेरो रंग भंगा हुई जावे गो, अभिमान करे क्यों तन को। महाराज तेरो रंग भंगा हुई जावे गो, अभिमान करे। छोटा मदन मुरारी, हाँ आबे छोटा मदन मुरारी। अरे ओ अभिमानी होई तेरी भारी हो, अरे करीब मेरा बहुत अच्छी करे। महाराज जब वो कन्हैया 6 दिन का था तो उसने पूतना को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। सुनो अरे 6 दिन आके पूतना मारी, हाँ 6 दिन आके पूतना मारी। और हमारे बड़े बड़े बलधारी अरे नाइला आज उसी समय मेरे भैया जवाब दिया है चाचा अक्रूर ने, हे कंस सिर्फ कन्हैया की आने की देरी है, फिर तुम्हारी मौत की देरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कंस कहने लगता है अक्रूर जैसा हम कहते हैं वैसा करो, चले जाओ। आज उसी समय मेरे भैया अक्रूर जो थे घर आकर के तैयारी करने लगे। तब तक एक केसीसुर नाम का राक्षस घोड़े का भेष धारण करके चला। जब घोड़े का भेष धारण करके चला तो भगवान कन्हैया इधर गैया चरा रहे थे, तो जाकर के वो गैयों के बीच पहुंचा
और ग्वाल वालों को डराने लगा। ग्वाल वालों ने देखा तो भगवान कन्हैया से कहा, तो भगवान कन्हैया ने उसे उठा करके कुछ दूर फेंक दिया और कहने लगे, अरे दुष्ट, तो भेष बदल बदल करके क्यों आ रहा है? असली भेष में आ। तो भगवान की कन्हैया की ओर वो मुंह फैला करके दौड़ा, तो कन्हैया ने उसके कंठ तक हाथ डाल करके उसके प्राणों को खींच लिया, उस राक्षस का वध किया। अब तो महाराज कहते हैं अक्रूर घर आकर के तैयारी की, उसके बाद रथ में बैठ करके जब चले तो अक्रूर के दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहे हैं क्या? कि सोचा है विधना मैं पापी, और इस समय से पति बनी हूँ। आज उसी समय भैया अक्रूर चले तो दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। सोचते जा रहे हैं, प्रभु ना जाने वो कन्हैया मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे तो रास्ते में भगवान कन्हैया जो गैया चरा रहे हैं तो चाचा अक्रूर को मिल जाते हैं। तो कन्हैया जो है अपने चाचा को घर लेकर के गए, गले मिले, घर लेकर के गए। बाबा नंद ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए, बोले भैया आज कैसे आना हुआ? तो अक्रूर कहने लगे अभी नहीं आ सकता था, ये तो मुझे कंस ने भेजा है। अब उसी समय जब वो कन्हैया ने पूछा कि चाचा कहो उस मथुरा नगरिया में कैसे रहते हो? तो उसी समय कहने लगे लला क्या बताए तुम्हें? कि है तुम्हें क्या पता नहीं और किस हालत में ये जीवन है, बस समझ लीजिए त्रेता में लंका में दीन विभीषण है। जवाब दिया महाराज आप तो जानते हैं जैसे 32 दांतों के बीच एक जिब्या रहती है, ठीक इसी प्रकार में मथुरा में रहता हो, और जिस प्रकार लंका में विभीषण रहता था उसी प्रकार में मथुरा में रहता हो। तो उसी समय जवाब दिया चाचा कैसे आए हो? तो अक्रूर कहने लगे राजा कंस ने एक धनुष यज्ञ किया है जिसमें खास निमंत्रण तुम्हारे लिए और बलराम जी के लिए भेजा है, बुलाया है। चाचा चलने के लिए
जब कहने लगे तो कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और ध्यान दे भगवान कन्हैया और ग्वाल बाल जी और राधा अगर आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। मेरे भैया जब भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए तो भैया यशोदा कहने लगी बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, और रोने लगी। मैया यशोदा बोली मत जा लाला, सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाए। चले हैं मथुरा को भगवान देखी के मैया गई है। चले मथुरा को भगवान देखी के मैया गई है। अरे दुष्ट कंसनी